हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है बिलीव्स इन एथिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। कि देखो, बिलीव नैतिक विश्वास वो गहरी धारणाएं होती हैं जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने में मार्गदर्शन करती हैं। ये होता है बिलीव्स इन एथिक्स। लाइक बिलीव इन एथिक्स रेफर टू डीप रूटेड कन्विक्शन एंड एक्सेप्टेड ट्रूथ दैट गाइडेड इंडिविजुअल। ठीक है, कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्टिव नेचर में हम देखेंगे कि विश्वास व्यक्ति विशेष के होते हैं और संस्कृति, धर्म, परिवार और शिक्षा से बनते हैं। जैसे बिलीव्स आर द पर्सनल एंड शेप्ड बाय द कल्चर, रिलीजन, फैमिली एंड एजुकेशन। जो भी आपका विश्वास सिस्टम होता है ना, वो आपके फैमिली, आपका एजुकेशन, आपके धर्म उससे बनते हैं। अब जिनके डिफरेंट डिफरेंट धर्म होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सिस्टम होंगी। कोई भी धर्म संपूर्ण तरीके से सही नहीं है और संपूर्ण तरीके से रॉन्ग नहीं है। हो सकता है कुछ धर्म में कुछ बुराइयां हो, कुछ धर्म में कुछ अच्छाइयां हो। तो संपूर्ण तरीके से कोई भी धर्म बुरा नहीं है और संपूर्ण तरीके से कोई भी धर्म संपूर्ण नहीं है कि वो जो उसके वैल्यू सिस्टम, जो भी उसके बिलीफ्स हैं, वो एकदम करेक्ट है। हो सकता है कि कुछ कमियां उसमें हों। अगला है नैतिक दिशा। जैसे कि ये कार्यों के नैतिक मूल्यांकन के लिए आंतरिक दिशा निर्धारण करती हैं। जो भी आपके बिलीफ्स रहेंगे कि आप इंटरनल मोरल कंपास टू जज द एक्शन के लिए आपको इंडिकेट करेंगे। अगला है कि अनुभव, ज्ञान और चिंतन के साथ आपका विश्वास क्या है, बदल जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप बचपन में छोटे होंगे तो आप पूजा पाठ बहुत ज्यादा ही एकदम लगन के साथ करते होंगे। हो सकता है 9 दिन व्रत भी रख रहे होंगे। नो डाउट कुछ लोग बड़े होके भी रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लॉजिकल होते जाते हैं, तार्किक होते जाते हैं, आपको चीजों का अनुभव होता जाता है, आपको ज्ञान होता जाता है, आपका थोड़ा सा उन चीजों के लिए एक लॉजिकल आपका माइंड चलने लग जाता है। कि आप जो बचपन में किए होते हैं कि 9 दिन फास्टिंग करते हैं, हो सकता है कि जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब आपको ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो आप थोड़ा सा उसे कम कर देते हैं। हो सकता है कि 9 दिन व्रत रखने की जगह पहले दिन और लास्ट वाले दिन रख लें। कोई कोई हो सकता है मेरे टाइप कि व्रत ही ना रखे, बस जाके भगवान जी को प्रणाम बोल के आ जाए। हर दिन नहीं तो पहले दिन ही बोल दे या लास्ट में दिन बोल दे। इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, ये उसका बिलीफ अलग हो सकता है। ठीक है, इसमें उदाहरण है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी रूटेड इन बिलीफ इन ट्रूथफुलनेस। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यह सत्य निष्ठा के विश्वास पर आधारित होती है। ठीक है, अगला है अहिंसा इन गांधी फिलॉसफी। इसका है कि अहिंसा से दूर रहने के नैतिक विश्वास से प्रेरित थी गांधी की फिलॉसफी। अगला है कि संविधान में समानता और न्याय या निष्पक्षता के नैतिक विश्वास को दर्शाता है। इंपोर्टेंस इन एथिक्स क्या है कि हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द एथिकल डायलेमास। आप बहुत ज्यादा एकदम आपको डाउट है, आपको कोई समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत दुविधा में है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो ये क्या है, एथिक्स की हेल्प से आप सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, चरित्र और ईमानदारी की नींव बनाता है। ठीक है, इंश्योर द कंसिस्टेंसी इन मोरल एक्शन, नैतिक कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करता है। यहाँ पे केस स्टडी क्या बन सकती है कि एक अधिकारी ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका नैतिक विश्वास ईमानदारी और जनहित में काम करना था। तो यहाँ से ये केस स्टडी बन सकती है। ठीक है, तो ये था मेरा बिलीफ्स ऑफ एथिक्स वाला टॉपिक। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।